प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ यानी हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये क्लास उनके लिए है जो कि 2025 में एग्ज़ाम देंगे यानी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देखिए उन स्टूडेंट के लिए है। यानी ये क्लास बहुत बेहतरीन तरीक़ा से लाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता देते, यह हिंदी का आज तीसरा क्लास होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 1 का तीसरा क्लास। पहला चैप्टर में कहानी बता दिया गया यानी पूरा चैप्टर को समझा दिया गया। फिर दूसरी क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके लिए यानी पूरा रिवीजन करा के यानी बता दिया गया। फिर तीसरे क्लास में आज तीसरे क्लास है, इसमें चलेगा ऑब्जेक्टिव का महाधुंधार। जितने भी यानी ऑब्जेक्टिव होंगे सारा ऑब्जेक्टिव आज ही करवा देंगे यानी पूरा एक ही क्लास में। थोड़ा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा उतना नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे हम 20, 25, 30 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे आपको लगेगा बिल्कुल सभी क्वेश्चन इसी में आगे है। देखिएगा, यदि मेरे साथ आप चलते हैं तो एक भी हम कहते क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जिससे आपसे नहीं बनेगा और छूट जाएगा और हम पढ़ाएंगे और छूट जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो प्रिय स्टूडेंट, आप थोड़ा सा मेरे लिए क्या करिएगा, हम बता दें, बिल्कुल बता दे रहे। फिर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पास शेयर कीजिएगा ताकि उन स्टूडेंट को पहुँचे जो कि पढ़ने से डर रहे हैं और उन्हें जिन्हें भारी लगते हैं। उन स्टूडेंट के पास जरा मेरा क्लास को, मेरा सपना है कि उन स्टूडेंट को जाके आप जो है ना इस क्लास को यानी पहुंचा दीजिए ताकि ढेर सारे स्टूडेंट जो है हमको प्यार दे ताकि हम भी आगे बढ़ सके। और स्टूडेंट तो बढ़वे करेगा आगे, जब हम आगे हैं। अब प्लेटफार्म से कहते हैं जो कोई शेर जब दहाड़ता है ना तो फील्ड छोड़कर सभी आदमी को भाग देते हैं, लेकिन आप लोग को हम भगाएंगे नहीं, जुटाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, वे शेर बनिए जो कि सभी के सामने राजा। शेर क्या होते, जंगल का राजा होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन जब वो दहाड़ता है तो सभी को भगा भी देते हैं। जब एकत्रित करते हैं राजा तो क्या कहते, सभी करके माहौल भी बनाते हैं। इसीलिए हम माहौल बना रहे हैं आप लोगों के लिए, पढ़ाई की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। कहते हैं कभी भी मेहनत से मत भागिएगा, पीछे मत हटिए और अब मत सोचिए कि कल क्या होगा। और हम यही कह रहे हैं आपसे कि यह मत सोचिए कि कल क्या होगा। अरे भाई, जो होगा सो कल होने दो। आज को आप जो करना है वह खुद को करो। आप मत सोचिए कि मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे बात एक सुन लीजिए साथियों, स्टूडेंट, आप जो है आज जो करने के लिए आप चाह रहे हैं ज़रूर करिए उन चीज़ को। देखिए, आप मेहनत करते जाइए, लेकिन देखिएगा सफलता का आपका राह मिल जाएगा अवश्य। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इतना बात हम नहीं करेंगे। सबसे पहले आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव का महाधूल बैच को। चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं। सबसे पहले इनका पेन भाई, पेन कहाँ चले गया। बिल्कुल पेन मिल जाते हैं और पेन का हम जो प्रयोग करते हैं। चलिए अब चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। देखिए, हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आप लोग को देखिए कुछ समय ऐसा भी आएगा जब हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड आ जाएंगे, सारा व्यवस्था हो जाएंगे, तो आपको भी मैं खड़े होकर पढ़ाएंगे, इस तरह आराम से नहीं। तब तो कहते हैं जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही कष्ट ज़िंदगी में मिलते रहता है। इसलिए कष्ट से मत डरिए, समस्या से मत डरिए, उसका सामना कीजिए भाई, उसका सामना कीजिए स्टूडेंट। चलिए आज के क्लास को देख रहे हैं। करा मगम्मा क्या बेचती थी। देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी। चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। तो क्या है, मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए साथी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। अब चलते हम यहाँ चल जाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, आ जाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। कह रहा दही वाली मगम्मा जो है ना उसका कहानीकार कौन है, उस कहानी का लेखक कौन है, कौन लिखा है भाई। हम पहले ही बता दीजिए, श्रीनिवास जी लिखा है इस कहानी का। जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना उसका लेखक का नाम जरूर बताते हैं, इस कहानी को कौन लिखा है, किसने अनुवाद किया है। किसने लिखा है, तो श्रीनिवास जी लिखा है, अनुवाद किया है, अनुवाद नहीं किया है, लिखा है कन्नड़ भाषा में इनको। अब चलते हैं हम यहाँ पर आ जाइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। अब क्या कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का जो प्रमुख पात्र, उसका मेन रोल जो है इस कहानी का कौन निभा रहा है, ये निभा रहा है मगम्मा ही निभा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी को लग कीजिए, एकदम सही आंसर वही है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर आ जाने का आप प्रयास कीजिए। आखिर चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा दही वाली मगम्मा का कहानी का कथावाचक कहाँ से है।
कह रहा है कि दही वाली कहानी को जो लिखा है ना, उस लेखक जो कहाँ का है, वो कहाँ का है, बेंगलुरु का है। बेंगलुरु से, कहाँ से है, बेंगलुरु शहर से है। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा सा। कर दही वाली मगम्मा कहानी किससे संदेश देती है। भाई दही वाली कहानी क्या चीज़ का है, सास पुतहू का है, इसलिए बहू को संदेश देती है। ऐसे होगा बहुओं बहुओं बहुओं, देखिए बहुओं गलती लिखा गया तो इसलिए लिख दे रहे बहुओं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए, यानी बहुओं को संदेश देती है। अब चलते हैं हम 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन पर आप पहुँचे। यहाँ पर देखिए मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य नहीं होता, गिनती मार लीजिए। एक मगम्मा था, मगम्मा का पोतोहू था, मगम्मा का पोता था, मगम्मा का बेटा था, 4 व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। अब चलिए इस पे आ जाते हैं हम 7वां नंबर क्वेश्चन पे, देख लीजिए। कार श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था भाई कर्नाटक में हुआ था। देखिए जन्म और मृत्यु सब कुछ हम बता दिए थे लेखक का क्लास की शुरुआत में, इसीलिए याद रखिएगा श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ था, कर्नाटक में हुआ था। अब यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कहानीकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। कह रहा वर्षों से रोज क्या देती थी, दही देती थी। कहाँ है दही, दही मारिए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। वेरी सिंपलीफाई आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन हमें भी मन कर रहा है करने के लिए। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए। कह रहा अच्छा मगम्मा लिखा दिया, अच्छा मगम्मा होगा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था। मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो नजम्मा नाम था ना, नजम्मा। ए सजम्मा लिखा गया, नजम्मा होगा, न ऐसे लिखिए, जो लिखिए न ज माँ, आधा माँ उसके बाद माँ, नजम्मा हो जाएगा। मगम्मा करा मगम्मा की बहू का क्या नाम था, नजम्मा नाम था, नजम्मा नाम था। चलिए और यहाँ पे देख लीजिए अब। करा दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। कह दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है, तो कि है कन्नड़ भाषा में। दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित है, कन्नड़ भाषा में था। और इसको हिंदी में कौन अनुवाद किया, B.R. नारायण ने किया। वे भी क्वेश्चन आएंगे अभी। और यहाँ पे देख लीजिए अब कह दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। भाई उस भाषा तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था दही वाली मगम्मा, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया, तो आप बता सकते हैं B.R. नारायण ने किया। कौन किया था, B.R. नारायण। अब यहाँ पे देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन को कह रहा कि रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था, मगम्मा का पुत्र, बिल्कुल गलत। नजम्मा का भाई, बिल्कुल गलत। मगम्मा के गाँव का ही रहने वाला था। कौन था, मगम्मा के गाँव का रहने वाला रंगप्पा था, जो कि जुआरी था। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कह रहा मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। कह रहा जिससे उनके बीच में दोनों सास पुतों का झगड़ा जो निपट गया, यानी फिर से मिल मिलाप हो गया, किसके कारण, मगम्मा के पोता के कारण। पोता क्योंकि उनका बहू क्या किया, पोते को भेज दिया मगम्मा के पास, अपने दादी के पास, इसलिए वह मिलान हो गया इसी प्रकार से। और बाद बाकी हम तो कहानी में बतेवे की है सारा बात। अब यहाँ देख लीजिए कह रहा कथावाचिका को मगम्मा क्या कहती थी, यानी माँ जी कहती थी। ये बात तो आप पहले से ही जानते होंगे कहानी से ही। अब इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा दही वाली मगम्मा का कथावाचिका कौन है। कौन है, तो बेंगलुरु शहर की एक संप्रभात महिला है। कौन है, संप्रभात महिला, जिसे माँ जी भी कहती थी, संप्रभात महिला। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा ऐसे क्वेश्चन में। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन का अधिक बुद्धिमान कौन थी। कह रहा अधिक बुद्धिमान नजम्मा था, उसका बहू था अधिक बुद्धिमान था। और यहाँ देख लीजिए आज का लास्ट को, अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन। बहू की दशा है, ये कहा था बहू की दशा है मगरमच्छ सी। बहू की दशा कैसी है, दो मगरमच्छ सी। आज का क्वेश्चन का सिंपलीफाई इतना क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इससे बाद हम क्वेश्चन बैंक भी करवाएंगे, तो सारा क्वेश्चन इसमें तो सारा क्वेश्चन बैंक को ही डाल ही दिया है जब पूछा गया है। वैसे फिर भी और जो क्वेश्चन वैसे छोटा तो नहीं है, फिर भी हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक करवाने लेंगे सारा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते फिर अगले क्लास में अगले यानी टॉपिक को लेकर। आज के लिए जय हिंद जय भारत बोल दे। आप लोग जरा सा गौर फरमाने का बात कीजिएगा, तो आप लोग जरा सा मज़ा आ जाएंगे हमको भी।